हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आज हम श्रीमद् भागवतम पहले स्कंद के 16वें अध्याय के 19वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। धर्म उवाचा कच्चित भद्रे अनामयम आत्मनस्ते विच्छायासी मलायते षण्मुखेन आलक्ष्ये भवतीम अंतराधिम दूरे बंधुम शोचसी कंचन अम्ब। इसका अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। एक बैल के रूप में, ऋषभ के रूप में धर्म ने पूछा गौ रूपी पृथ्वी से कि हे भद्रे, आप क्या आप स्वस्थ नहीं हैं? क्या आपको कोई बीमारी है? आपका जो मुख है वो किसी चिंता विषाद से जैसे कालक आ जाती है, मुंह पे कालापन आ जाता है, वैसे लग रहा है। क्या आप ऐसा तो नहीं कि आप किसी अंदरूनी बीमारी से, आपके अंदर कोई बीमारी है, बाहर अगर नहीं है तो हो सकता है अंदर कोई बीमारी हो, उसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा हो, या फिर आप चिंता तो रहे अपने किसी संबंधी के विरह में जो कि किसी दूर देश चला गया। तो बेसिकली ये प्रसंग चल रहा है कि महाराज परीक्षित बैठे थे अपने महल में और उन्होंने देखा कि जो डेफिशिएंसीज, प्रॉब्लम्स दिखाई देने शुरू हो गए। उनको ये पता चल गया कि कलयुग जो है कली प्रवेश कर गया, प्रविष्टम, कली प्रवेश कर गया। तो एक क्षत्रिय होने के नाते राजा का, एक प्रजापालक होने के नाते राजा का कर्तव्य है कि वो जाए और जो भी डिस्क्रिपेंसीज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसको सॉल्व करे, उसको हटाए। तो महाराज परीक्षित जो है अपना धनुष बाण लेके घोड़े पर सवार होकर चल दिए। तो वहाँ से वो चल दिए। यहाँ से अब दूसरा परिप्रेक्ष्य चल रहा है कि धर्म एक बैल के रूप में विचरण कर रहा है और पृथ्वी गौ के रूप में विचरित कर रही है। रो रो के बुरा हाल है पृथ्वी का। जैसे गाय से बच्चा छिन जाए, उसका बछड़ा छिनने के वियोग में जो गाय जिस तरह से कातर स्वर में क्रंदन करती है, गौ रूपी पृथ्वी देवी उसी तरह से क्रंदन कर रही थी। और बैल की भी हालत कोई अच्छी नहीं थी। जो धर्म है, जो बैल रूपी धर्म है, उसकी भी 3 टांगें टूटी हुई हैं। अब आप देखो कि जिसकी 4 में से 3 टांगें टूट जाएगी, वो कैसे चलेगा? वो तो घिसट के चल रहा होगा बेचारा। और ऐसी हालत में घिसट के चलते हुए एक टांग से 3 टांगें कट गई और वो चल रहा है। और गौ देवी का सामना होने पर अपने बारे में चिंता नहीं कर रहा। ये जो श्लोक है, ये श्लोक का मेन तात्पर्य पर दुखी है। इसका तात्पर्य ये है कि आप दूसरे के दुख से कैसे आप दुखी होते हो। क्या एक जो वैष्णव का स्वभाव क्या होता है। तो जो धर्म खुद इतनी प्रॉब्लम में है, लेकिन फिर भी वो माता पृथ्वी जो है उनसे उनके सेहत के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त, जिज्ञासा कर रहा है। और ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं है ऐसे हमारे पास में जो ऐसे कर रहे हैं। भागवत में भगवान कृष्ण का प्रसंग मिल रहा है, जब भगवान कृष्ण को माता यशोदा ने बांध दिया था उखल से। तो अब उखल से बंधे हुए हैं, खुद प्रॉब्लम में है, लेकिन उस समय भी भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि कैसे मैं अपने भक्त, नारद का नाम है भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का वचन कभी नष्ट नहीं हो सकता। कैसे मैं अपने भक्त का वचन पूरा करूं, नारद का। और फिर खुद बंधे हुए हैं और जाके
यमराजन वृक्षों को गिरा के कुबेर पुत्रों का उद्धार कर दिया उन्होंने, नल कुबर मणि गरीब का। तो ये बहुत ही अद्भुत बात है। पर दुखा दुखी भगवान अपने आचरण से सिखा रहे हैं, और इस सिद्धांत को एक भक्त को एक्सेप्ट करना चाहिए। और हमें श्रील प्रभुपाद के जीवन से ये दिख ही रहा है, हमें श्रील प्रभुपाद के जीवन से दिख रहा है। श्रील प्रभुपाद किस तरह से जब आखिरी कुछ महीने शेष रह गए थे श्रील प्रभुपाद के इस धरा पर, तो उनके डिसाइपल्स ने बुलाया था एक कविराज, एक आयुर्वेदाचार्य। और जब आयुर्वेदाचार्य आया देखने के लिए श्रील प्रभुपाद को, तो श्रील प्रभुपाद बहुत पेन में हैं, कुछ खा नहीं रहे, बहुत वीक हो गए हैं। लेकिन वो आए तो श्रील प्रभुपाद ने उनसे पूछा, आप ठीक हो? वही घर में सब ठीक है? तो वो जो कविराज है एकदम हैरान हो गया कि ऐसी दशा में कोई दूसरों के बारे में कैसे ही सोच सकता है भला। वो आश्चर्यचकित हो गया। श्रील प्रभुपाद चल नहीं पा रहे थे। अब श्रील प्रभुपाद जो उनके जो शिष्य हैं उन्होंने एक वो पालकी बनाई। वो पालकी आपको वृंदावन मंदिर में प्रभुपाद क्वार्टर्स में आज भी दिखेगी आपको। तो पालकी में बिठा कर श्रील प्रभुपाद को छत पे वगैरह ले जाते थे, मंदिर की परिक्रमा करवाते थे। तो श्रील प्रभुपाद को पालकी में बिठा कर ले जा रहे थे तो पालकी हिल रही थी। और ऐसा नहीं है पालकी पहली बार हिली हो, ये पालकी राजा नहुष की भी हिली थी। तो जब पालकी हिली, राजा नहुष ने क्या किया? राजा नहुष ने सप्त ऋषियों को पैर से प्रहार किया। पालकी हिली थी महाराज रघुगण की, जिसमें जड़ भरत जुटे हुए थे, एक कंधा दे रहे थे पालकी को। तो महाराज रघुगण जो है वो तैयार हो गए थे उनको दंड देने के लिए। और तीसरी पालकी ये हिल रही है प्रभुपाद की। और प्रभुपाद ने क्या बोला? प्रभुपाद ने देखा एक यंग डिवोटी था, वो लंगड़ा के चल रहा था, उसके कारण से पालकी हिल रही थी। प्रभुपाद ने पूछा क्या हुआ? तो उसने बोला मेरे पैर में छाला है प्रभुपाद। तो प्रभुपाद खुद इतनी प्रॉब्लम में है, प्रभुपाद ने उसको मेडिसिन्स बताई कि आप ये मेडिसिन्स लोगे तो आप ठीक हो जाओगे। और फिर प्रभुपाद ने अगले दिन उससे पूछा, भाई क्या हाल है तुम्हारा, वो मेडिसिन ली कि नहीं? इसको बेसिकली कहते हैं पर दुखा दुखी। और जो धर्म का ये जो आचरण है, भगवान कृष्ण ने जो यमराजन वृक्षों के साथ किया है, जब प्रभुपाद ने आयुर्वेदाचार्य और अपने शिष्यों के साथ किया, ये एक चीज़ और दिखाता है। ये दिखाता है कि एक जो वैष्णव है, एक भक्त है, वो परिस्थितियों से परे होता है, उनके परिस्थितियों के बंधन में नहीं होता, वो दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है। अगर दिव्य स्थिति को प्राप्त नहीं होगा, कोई ऐसा आचरण नहीं कर सकता। जरा सी चोट लगते लोग हाय हाय करना शुरू कर देते हैं। एक भक्ति केवल ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेता है कि स्वयं प्रॉब्लम में है, लेकिन फिर भी दूसरों के कल्याण के बारे में सोचेगा, दूसरों के बारे में चिंता करेगा। एक हमारे सन्यासी थे, अभी तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया, श्रीधर महाराज, उनको एम्बुलेंस लेने आ रही है। मैं उस समय दिल्ली में ईस्ट ऑफ कैलाश टेम्पल में था, वो क्लास ले रहे थे हमारे। तो अचानक एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ आई, तो उन्होंने बोला मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है, और उनको मतलब काफ़ी टर्मिनल डिसीज़ थी। उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ अभी ट्रीटमेंट के लिए, तो सोचा कि आप सब लोगों का आशीर्वाद लेता जाऊँ। आई मीन बहुत ही ये चीज़ें दिखाती हैं कि जो डिवोटीज़ हैं, जो वैष्णव है, वो ट्रांसेंडेंटल हो जाते हैं। वो परिस्थितियों में अब फंसे नहीं रहते, वो परिस्थितियों में फंसे नहीं रहते, वो आगे बढ़ के परिस्थितियों से परे जाकर कैसे हर परिस्थिति में भगवान की सेवा करनी है। हर परिस्थिति में भगवान की सेवा की जा सकती है, वैष्णव की सेवा की जा सकती है। ये प्रभुपाद जैसे वैष्णव भक्त हमें अपने आचरण से दिखाते हैं, और हमें इसको समझने का प्रयास करना चाहिए, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। एक और बात जो हम इन प्रश्नों से समझ सकते हैं
प्रीति लक्षणम। प्रीति लक्षण जो धर्म ने पूछा पृथ्वी देवी से, उनसे जिज्ञासा की उनके बारे में, ये प्रीति लक्षण दिखा रहा है कि आपस में प्रेम है, चिंता है एक दूसरे की, बात पूछ रहे हैं। गुह्यम आख्याति पृच्छति, पूछ रहे हैं कि आप प्लीज़ बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है, मैं अगर कुछ कर पाया इसके निदान के लिए तो मैं अवश्य करूँगा। तो भक्तों को हमेशा दूसरे भक्तों की सहायता के लिए हमेशा, ये धर्म का आचरण है, ये धर्म का आचरण है। और धर्म ऐसा आचरण क्यों कर रहा है? हमें बताने के लिए कि देखो भाई ऐसे आचरण करते हैं, ऐसे आचरण करोगे तो गाड़ी चलेगी तुम्हारी। ऐसे आचरण के अतिरिक्त और कोई चारा भी नहीं है एक्चुअली में देखा जाए तो। ये धर्म अपने आचरण से करके दिखा रहा है। तो ये प्रीति लक्षण भी है। और अगर आप बिल्कुल दिल से बात करो तो ये जो मंदिर बनाए श्रील प्रभुपाद ने, ये मंदिर बनाए इसलिए कि भक्त एक दूसरे का हाल चाल पूछे, एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे की हेल्प करें। ये मंदिर केवल विग्रह की पूजा करने के लिए नहीं है। वो तो हमारे शास्त्र में बोला ही है, जो केवल विग्रह की पूजा के प्रति आकर्षित रहता है, भक्तों की अवहेलना करता है, वो तो नियोफाइट कनिष्ठ भक्त है। जो मध्यम भक्त और जो उत्तम भक्त है, उसका तो लक्षण ही है कि वो भक्तों के बारे में चिंता करेगा, भक्तों का ध्यान रखेगा, भक्तों की सेवा करेगा। तो इस श्लोक के माध्यम से हम ये भी समझ सकते हैं कि किस प्रकार हमें दूसरे भक्तों के साथ अपने संबंध बनाने चाहिए। एक और जो शिक्षा हम इससे ले सकते हैं कि धर्म गौ रूपी पृथ्वी देवी से जिज्ञासा कर रहा है। गायों की सेवा करना हर व्यक्ति का, हर वैष्णव का विशेष रूप से कर्तव्य है, धर्म है। गाय हमारी माता तो है ही, गाय हमारी माता तो है ही। 7 जो माताएं बताई गई हैं, जो हमारी अपनी माता है, धात्री है, राजा की पत्नी, ब्राह्मणी की पत्नी, गाय, पृथ्वी, वो हमारी माता तो है ही। तो माँ की सेवा करना, माँ के बारे में जिज्ञासा करना, कोई इसमें जिज्ञासा उनसे पूछना, उनकी चिंता ना करना गलत है। चिंता करना उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनके कल्याण के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में पूछना तो स्वाभाविक है। दुख की बात यह है कि हम अपने स्वभाव से दूर चले जा रहे हैं। लोग गायों को मारने के लिए बूचड़ खाने खोल के तैयार बैठे हैं। गायों की स्मगलिंग करते हैं अवैध तरीके से। मैं एक वीडियो देखा था कि उसमें एक उन्होंने फंदा सा बनाया था और एक उस पर बाँस लगाया हुआ था। यूँ गाय को फंसाया, बाँस खींच के इधर मोड़ा, वो सरहद के उस पार गाय चली गई। वो काट देंगे गाय को। जितना लोग रोकने का प्रयास कर रहे हैं, उतना ही गायों को मारने का प्रयास किया जा रहा है। उससे हो क्या रहा है? उससे हो क्या रहा है? आप भारत देख लो, पाकिस्तान देख लो, बांग्लादेश का मुझे पता नहीं है, दूध मिल नहीं रहा, लेकिन दूध की डिमांड है। दूध कहाँ से आएगा? गाय से आएगा दूध। अब दूध की डिमांड है, दूध मिल नहीं रहा, तो क्या हो रहा है? केमिकल से दूध बना रहे हैं। तो हमने गायों को मारा, हमने गायों की रक्षा नहीं की, और क्या हुआ कि अब हम अमृत रूपी दूध पीने की जगह हम विष रूपी केमिकल पीने पे मजबूर हैं। हम लोग विष रूपी केमिकल पी रहे हैं हम। तो उससे आखिर हमारा कल्याण कैसे होगा? उससे बीमारी आएगी। अगर हम शुद्ध चीज़ नहीं खाएंगे, प्रॉपर चीज़ नहीं खाएंगे, तो बीमारी आएगी उससे। लोग आज की तारीख में पैसा फेंकने के लिए तैयार हैं, लेकिन काम नहीं आता पैसा। जब कोई वस्तु अवेलेबल ही नहीं है, अब एक शुद्ध दूध है अवेलेबल नहीं है, अब क्या करोगे? पैसा क्या करेगा उसमें? आप कब तक आप 1-2 बार ले लोगे? रोज़ कैसे ले पाओगे? संभव नहीं है।
लोग एडवर्टाइजमेंट के बल पर विष भी आपको अमृत के समान प्रस्तुत करके बेचे जा रहे हैं, हम खरीदने में मजबूर हो गए हैं। ये गाय की सेवा न करने का, गाय को अनदेखा करने का परिणाम है, ये परिणाम है। दूसरी बात ये भी है कि पृथ्वी देवी को दुखी करके हम कभी सुखी नहीं रह सकते। हम सोचते हैं कि हम पृथ्वी देवी का शोषण करके हम अधिक से अधिक अनाज पृथ्वी से पैदा करके हम धनवान सुखी हो जाएंगे, संभव नहीं है। जो अन्न है, हमें ये समझना होगा भगवान की कृपा से हमें अन्न की प्राप्ति होती है। धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म पर चलेंगे, भगवान कृष्ण की भक्ति पूजा करेंगे तो पृथ्वी देवी प्रसन्न होकर कम मेहनत करने से, बिना केमिकल्स के भी पृथ्वी देवी प्रचुर मात्रा में अन्न इत्यादि हमें प्रदान करेगी। हमारे पास उदाहरण है, पृथ्वी देवी ने पहले भी बंद कर दिया था अन्न इत्यादि देना। महाराज पितृ आए, उन्होंने धर्म की स्थापना की, पृथ्वी ने बिना श्रम के अन्न प्रदान करना शुरू कर दिया, बहुतायत में, प्रचुर मात्रा में। लेकिन हम लोग इस बात को बेसिकली समझ नहीं पा रहे हैं। हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है इस बात को समझना कि अगर हम पृथ्वी देवी का ध्यान रखेंगे, देखभाल करेंगे, अकारण शोषण नहीं करेंगे तो हमें पृथ्वी देवी प्रसन्न होकर अपने आप हमें उचित मात्रा में अन्न प्रदान करेगी। लेकिन सवाल यह है कि पृथ्वी देवी प्रसन्न कैसे होंगी? पृथ्वी देवी प्रसन्न होंगी जब हम धर्म की रक्षा करेंगे। हम ये नहीं सोच सकते कि हम बैल रूपी धर्म की टांगे काटते रहें और पृथ्वी देवी प्रसन्न होके हम पे अन्न की वर्षा करती रहेगी। ऐसा नहीं होगा। हम लोग अगर धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो हम लोग कर्म के चक्रव्यूह में और अधिक फंसते जाएंगे। ये जो बीमारियां आ रही हैं, जो धर्म पूछ रहा है पृथ्वी देवी से, क्या आप बीमार हो, कोई आपको शारीरिक बीमारी है कि मानसिक बीमारी है? क्या प्रॉब्लम है आपके साथ में? अगर हम कर्म अपने ठीक नहीं करेंगे तो जो कर्मा है हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि के अंदर हमें जकड़ते जाएंगे। आप देखो आज की डेट में हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है। एक टाइम हमने वो भी देखा कि हॉस्पिटल वाले ज़बरदस्ती लोगों को भर्ती करके रखते थे। मरीज़ ठीक हो गया, घर जाने लगेगा, फिर भी उसको वहाँ पे अटका के रखते थे, अभी ये करना है वो करना है, क्योंकि उनको अपनी जो बेड ऑक्यूपेंसी है उनको बढ़ाना है उनको। लेकिन अब वो प्रॉब्लम ख़त्म हो चुकी है, अब उनको आवश्यकता नहीं है। अब तो लाइनें लगी हुई हैं। आप 500 बेड का हॉस्पिटल बना दो, फुल हो जाता है। आप 1000 बेड का हॉस्पिटल बना दो, फुल हो जाता है। जगह नहीं है। आप अगर उनके उपचार से, उनके ट्रीटमेंट से अगर आप खुश नहीं हो, ले जाओ भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइन लगी हुई है, पीछे लाइन लगी हुई है। एक्चुअली हॉस्पिटल वाले आज की तारीख में तो लोगों को ज़बरदस्ती डिस्चार्ज करते हैं। अब एक पेशेंट रूम में रह रहा है और वो जो पेशेंट है उसको चलो आप कोई ड्रिप्स लगा के रखी हुई है। एक पेशेंट है, उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत है, तो हॉस्पिटल के लिए क्या प्रॉफिटेबल है? मैं एक हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर से बात कर रहा था, वो बोल रहा है कि कोई सर्विस नहीं है भाई, प्रॉफिटेबिलिटी ड्राइव कर रही है हर चीज़ को। जिससे ज़्यादा प्रॉफिट आएगा वो काम करेंगे, जिससे प्रॉफिट नहीं आएगा वो काम नहीं करेंगे। बात ख़त्म हो गई। तो जो पेशेंट ज़्यादा सीरियस है
वो एडमिट करने में ज़्यादा कोई सर्विस एटीट्यूड के चलते नहीं कि ज़्यादा ज़रूरत है इसको, इसका इलाज पहले करना चाहिए, नहीं। एक नॉर्मल बीमार पेशेंट है, उससे रोज़ के 15-20 हज़ार रुपये कमा लेंगे, लेकिन अगर एक सीरियस पेशेंट आया तो लाख रुपए भी कमा सकते हैं उससे, तो वो लाख रुपए कमाएंगे। 15,000 वाले को हटाओ, लाख रुपए वाले को अंदर लाओ। प्रॉफिटेबिलिटी हर चीज़ डिक्टेट कर रही है। तो आप मंदिर की जगह हमने हॉस्पिटल्स बनाने शुरू कर दिए। अब वो हमने सोचा मंदिरों की क्या ज़रूरत है, अरे धर्म की रक्षा नहीं कर रहे, कर्म में फंसते जा रहे हैं, हॉस्पिटल सारे भर गए, फिर भी नहीं बच पा रहे। अगर हमारे कर्मा ठीक नहीं होंगे, अगर हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे, गाय बैल की रक्षा नहीं करेंगे, तो जैसा टर्की में हो रहा है, सीरिया में हुआ, पूरे संसार में लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें यमन के कुछ लोग थे, वो भीख मांग रहे हैं कि प्लीज़ हम भूख से मर रहे हैं, हमारी रक्षा करो, हमें कोई डोनेशन दो। टर्की में 30,000 लोग मर गए देखते देखते। सीरिया में कोई गिनती नहीं है। पाकिस्तान है, भूख से मर रहे हैं लोग, तड़प तड़प के गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। क्यों हो रहा है? गायों की रक्षा नहीं की। गायों को मारना अपना वो गर्व की बात समझते हैं कि गायों को मार के हम हिंदुओं को नीचा दिखा रहे हैं। अरे भाई, गाय सबकी माँ है भाई, गाय सबकी माँ है। गाय का दूध सब कोई पी रहा है, आप भी पियो। आप गाय को मार के आप बोल रहे हो मुझे दूध नहीं मिल रहा। अरे जिसने दूध देना था उसको तो मार दिया तुमने, उसको मार के खा गए तुम। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर तुम्हें खून पीने का इतना शौक है तो गाय को क्यों मारते हो? जो दूध है वो गाय का खून है, वो लाल से सफ़ेद, उसको गाय ने कृपा करके उसको सफ़ेद रंग में बदल दिया, उसको पी लो भाई। वो दूध गाय का खून ही है जो गाय ने कृपावश दे दिया आपको। क्यों नहीं पी रहे उसको? क्यों नहीं पी रहे उसको? पियो, बात ख़त्म हो गई। कर्म की जब हम बात कर रहे हैं, कर्म की, इतने हम कर्म के बंधन में फंसते जा रहे हैं कि मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन के पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। और धर्म ने पूछा पृथ्वी से कि आपको कोई मेंटल स्ट्रेस तो नहीं है, आपको कोई मन के अंदर कोई आपको दुख तो नहीं है? मन में दुख आखिर आपका कोई संबंधी, कोई प्रिय जो सदस्य है वो कहीं दूर देश तो नहीं चला गया? अरे दूर देश ही चले गए अब तो सारे। पहले भारत के अंदर जॉइंट फैमिली सिस्टम था, ख़त्म हो गया भाई जॉइंट फैमिली सिस्टम। अभी पीछे मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था, मैं गांव से है, वो अभी शहर में आ गया नौकरी करने के लिए। अकेला लड़का है, माँ बाप बूढ़े हो गए, वो आ गया उनको छोड़ के वहाँ पे, यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। नौकरी करनी है भाई, अब क्या करें? तो मैंने उसको बात कर रहा था, मैंने उसको बोला चलो गाँवों में तो अभी संयुक्त परिवार जॉइंट फैमिली सिस्टम है। उसने कहा नहीं जी, आपको किसी ने गलत जानकारी दे दिया, वहाँ भी ख़त्म हो गए, वहाँ पर भी नहीं है, भाई भाई का दुश्मन हो रहा है गांव के अंदर भी। यहाँ तो बोल रहे थे ना कि चलो जगह की प्रॉब्लम है, गांव में तो जगह की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्योंकि धर्म की रक्षा नहीं कर रहे, क्योंकि लोग पैसे को सब कुछ मानना शुरू कर दिया, तो अब टूट गए, फैमिलीज टूट गई, संयुक्त परिवार टूट के सिंगल फैमिली खड़ी होगी। अब वो सिंगल फैमिली भी टूट रही है। जो एक बच्चा है, वो बच्चा भी कोई कहीं पे नौकरी कर रहा है, कोई कहीं पे नौकरी कर रहा है, माँ कहीं पे नौकरी कर रही है, हस्बैंड कहीं नौकरी कर रहा है। मैं एक प्रोजेक्ट करने गया था कलकत्ता, तो वहाँ पर जो HR की लड़की थी, HR हेड, वो कनाडा में बैठी थी, उसका हस्बैंड US में बैठा था। वो वीकेंड पे कनाडा से US जा रही है अपने हस्बैंड से मिलने के लिए। आई मीन ये कौन सी लाइफ है भाई कि आप
व्हाट्सएप पे कॉल कर कर के आप अपने संबंध जीवित रखे हुए हो किसी तरह से। किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए, बीमारी हो जाए, कोई भावनात्मक आपको सपोर्ट नहीं मिल सकती। ये धर्म की अवहेलना करने के, पृथ्वी की अवहेलना करने की ये फल है ये बेसिकली इसका। आखिरी बात जो इसमें हमें जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर दिखाई दे रही है वो ये है कि धर्म ने पृथ्वी देवी को अम्बा के रूप से उन्होंने संबोधित किया। और श्रील प्रभुपाद अपने लेक्चर में इसी श्लोक पे श्रील प्रभुपाद ने लेक्चर भी दिया और उसमें श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि बॉम्बे में एक बहुत फेमस मंदिर था अम्बा देवी का, लेकिन जो अंग्रेज़ हैं वो अम्बा नहीं बोल पाते थे तो वो बम्बा बोलते थे, बम्बा। तो वो बम्बा से बॉम्बे हो गया। तो जैसे उन्होंने बोला कि जो यवन है, जो मुस्लिम्स हैं, वो स नहीं बोल पाते थे, जो सिंधु नदी के उस तरफ रह रहे हैं उनको स नहीं बोल पा रहे हैं के कारण स को ह बोलते थे, तो सिंधु की जगह हिंदू बोलना शुरू कर दिया। हालांकि हमारे शास्त्रों में हिंदू शब्द नहीं है, सनातन धर्म है, लेकिन बात एक सिविलाइजेशन की हो रही है, एक संस्कृति की हो रही है। चलो लोग सनातन धर्म नहीं बोल रहे, हिंदू बोल रहे हैं, तो भी कम से कम एक जो पॉइंट है कि एक संस्कृति को एड्रेस तो कर रहे हैं। आप बोलो कि नहीं हिंदू शब्द कहीं नहीं है, अरे नहीं है तो क्या हो गया, उसके पीछे जो सब्सटेंस है, जो तत्व है, उसको तो समझो कि जो सनातन धर्म के फॉलोअर्स हैं उनको आप अकारण परेशान कर रहे हो। बात ही है, आप एक मैं डिबेट देख रहा था, लोग लड़ रहे थे हिंदू शब्द कहाँ है, दिखाओ शास्त्रों में। अरे नहीं है सनातन धर्म में, अब बताओ क्या करोगे तुम, अब क्या करोगे। हिंदू शब्द अपने आप में, सनातन धर्म अपने आप में इम्पोर्टेंट थोड़े ना, बात है कि उसको फॉलो करने वालों के साथ आप लोग क्या कर रहे हो, उसकी बात कर रहे हैं। तो अम्बा जो है, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि अम्बा जो है पहले गुजरात में अभी भी कई लोग यूज़ कर रहे हैं इसको अपनी माँ को संबोधित करने के लिए अम्बा, लेकिन जनरली अब ये शब्द इतना प्रचलित नहीं रहा। तो बैल रूपी धर्म ने गौ रूपी पृथ्वी को अम्बा कह के संबोधित किया। अम्बा का मतलब है मदर, माँ। ये बहुत महत्वपूर्ण है। चाणक्य पंडित भी कह रहे हैं मातृवत पर दारेशु, पर स्त्री को माँ के रूप में देखना चाहिए और संबोधित करना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हर एक व्यक्ति के लिए। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि पूरा संसार सेक्स के पीछे पागल हो रखा है। 24 घंटे दिमाग में व्यभिचार, सेक्स के आइडियाज़ लोगों के दिमाग में चलते रहते हैं। तो धर्म यहाँ पर पृथ्वी देवी को माँ के रूप में संबोधित करके ये बता रहा है कि अगर आप अपने ये जो इलिसिट सेक्स है, जो अवैध संबंध की जो मन को विचलित कर देता है, अगर आप इससे बचना चाहते हो तो हर पराई स्त्री को माँ के रूप में देखो। अगर आप माँ के रूप में देखोगे तो आपका मन शांत हो जाएगा। अगर नहीं देखोगे तो फिर आपके लिए गरुड़ पुराण है, और गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि पराई स्त्री माँ के बराबर है, और अगर कोई पर स्त्री गमन करता है तो वो माँ के साथ अनाचार कर रहा है, और माँ के साथ अनाचार करने का बहुत भयंकर परिणाम गरुड़ पुराण में दिया हुआ है। सो अपने मन को शांत करने का उपाय यहाँ पे धर्म बता रहे हैं अपने आचरण के साथ, पृथ्वी देवी को माता के रूप में संबोधित करके। हमें भी हर स्त्री को माँ के रूप में संबोधित करना चाहिए। इसमें कोई शर्म नहीं है, इसमें कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। आखिर धर्म महत्वपूर्ण है। धर्म की रक्षा करेंगे तो पृथ्वी देवी प्रसन्न होंगे, धर्म की रक्षा करेंगे तो हम लोग ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि
ये 4 प्रॉब्लम से भी हम लोग बच पाएंगे। और फिर श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं अपने लेक्चर में कि देखो ये सारी प्रॉब्लम्स तो होनी है, क्योंकि कलयुग है, सारी प्रॉब्लम्स तो होनी है। और कलयुग प्रॉब्लम्स दोषों की खान है, दोषों का सागर है कलयुग। लेकिन श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि एक गुण है, कलो दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुना, कीर्तनादेव कृष्ण से। भगवान कृष्ण के दिव्य नामों का कीर्तन करके हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान कृष्ण के दिव्य नामों का कीर्तन करके हम लोग कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संगा, सारे पापों से सारे कर्मों से मुक्त हो जाएंगे, परम विजय भगवत धाम चले जाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये एक महान गुण है, ये एक इकलौता गुण है कलयुग में। पकड़ लो इसको स्वीकार कर लो, हिचको मत। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने में कोई संकोच मत करो, कोई शर्म मत करो। लोग सरेआम सिगरेट शराब पी रहे हैं, स्त्रियों को छेड़ रहे हैं, डाके डाल रहे हैं, चोरियां कर रहे हैं। वे कल मैं पढ़ रहा था, एक न्यूज़ पढ़ रहा था, उसमें बता रहे हैं कि वो टर्की में जो भूकंप आया वो 30-35 हज़ार लोग मर गए, लोग तड़प रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं वो लूटपाट में लगे हुए हैं, उनको मौका मिल गया लूटने का, सामने सामान पड़ा उठा के भागो। अरे वो तो कोई दुश्मन देश के नहीं है भाई, तुम्हारे अपने देश के लोग हैं, तुम्हारे अपने ही परिवार के, अपने ही तुम्हारे कहीं ना कहीं कोई संबंधी निकल आएंगे। मौका मिलते तुमने लूटना शुरू कर दिया, मौका मिलते लूटना शुरू कर दिया। लोग सरेआम कर रहे हैं, शर्म नहीं आ रही। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कोई संकोच मत करो, ये एक इकलौता गुण है, ये एक इकलौता गुण है कलयुग का। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, ये जप करो, कृष्ण के नामों का कीर्तन करो, और इस भौतिक संसार के कलमश को, प्रॉब्लम्स को त्याग करके हंसते गाते कीर्तन करते हुए, नृत्य करते हुए चैतन्य महाप्रभु के अनुगत्य में भगवत धाम चले जाओ। बस बात खत्म हो गई, तब जाके छुटकारा मिलेगा इन सारी प्रॉब्लम से। इसको यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।